तो गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड अपनी मांगा का। और गाइस सॉरी थोड़ा सा वीडियोस लेट हो चुकी थी, मोनेटाइजेशन और इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं पड़ा हुआ था, वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो आपको अब डेली बेसिस पे इस पे वीडियोस मिलना वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो तांडव शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी जिनकी मॉम होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि अरे मीनू टीचर टीचर कहाँ पर है, मुझे सिर्फ होम रूम टीचर से मिलना था। वो कहता है कि अरे वो जो मिन योंग जो टीचर है होम रूम टीचर, वो अभी कोई सेमिनार में गए हुए हैं, तो आज टेम्परेरी रूप से मैं टीचर ना हुआ हूँ। और तभी वो कहती कितना ज़्यादा यूजलेस हो, ठीक है मुझे होम रूम भाड़ में जाइए, होम रूम टीचर, मुझे सिर्फ ये बताओ वो लड़की कहाँ है। तभी वो कहता है वो वहाँ पर। तभी वो कहता है अच्छा ये लड़की है जिसने मेरी बेटी जिनको मारा है। तभी वो कहती है इसकी आंखें देखो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, ये मेरे को घूर रही है क्या, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। तभी वो कह रही होती है कि ओए तू तू ये ना जिसने मेरी बेटी जिन का फेस ऐसा किया है, तुझे पता है ना अगर तेरी वजह से जिन की शादी नहीं हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तू लेगी क्या। वो तो गुस्से में उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही होती। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी कर्मा, जो वो कह रही होती है कि जिन की मदर से कह रही होती है कि मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर जिनकी मैरिज नहीं हुई तो ये इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर होगा और उसकी पर्सनैलिटी में कमी होगी, मेरे कुछ करने से उसकी मैरिज में कोई खास फर्क नहीं आने वाला। तभी सब लोग कहते क्या, वो कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे, तुम मुझे जवाब दे रही है हैं? तुझे तो मेरे सामने घुटनों पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझे जवाब दे रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी वो कहती है कि जो होम रूम टीचर होता करता है कि अरे जिन की मदर प्लीज़ आप शांत हो जाइए। तभी कहता कह रही होती शांत शांत, मैं घंटा शांत होने वाली हूँ, तुम्हें पता है ना तो मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ, तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है यदि मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तभी मैं दिखाया जा रहा था वो एकदम से कह रही होती तू तू मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, तुझे पता है ना, तुझे पता है दुनिया कितनी ज़्यादा खतरनाक है, तूने ये चीज़ करके किससे पंगा ले लिया है, तुझे पता है मेरा हस्बैंड कौन है, वो नानगो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और ये समझ लो कि वो इस स्कूल के प्रिंसिपल के एक तरीके से मुंह बोले भाई हैं, हमने कितने डोनेशन दिए तुझे पता भी है इसको स्कूल के अंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ पंगे लेने की, तुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी अभी वो एकदम से चिल्लाते कहती है वाइस प्रिंसिपल कॉल करो इस लड़की के पेरेंट्स को अभी क्या अभी। वो कहते अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं ये करता हूँ मैम। और वो काफ़ी डरते हुए कह रही तभी हमें दिखाया दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही होती है रोने की। और जैसे ही हमारी जिनकी मॉम दूसरी तरफ पलट देखती है वो कह रही थी कि और काफ़ी ज़्यादा हिचकियाँ ले रही थी। तभी वो कह रही थी क्या ये रो रही है, ये डर गई क्या। तभी एकदम से रोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कह रही होती है कि सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ, एकदम से रोने क्यों लगी, क्या ये अपने आप को डिफेंड कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी एकदम से कहती है अब तुम रोने का नाटक क्यों कर रही हो, है ये सारी सारी चीज़ तुम क्यों कर रही हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो कर्मा होती है वो अपनी शर्ट खोल के दिखा रही थी, कह रही थी कि ये देखो। और हमें दिखाया जा रहा था कि उसके हाथ के पास में कुछ जलने के निशान हो रहे थे। वो कह रही थी कि ये सारा कुछ इंजुन ने किया है, उसने ये काफ़ी बुरी तरीके से करा उसका मैंने तो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करती, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। सब लोग उसी की तरफ देखने लगे थे ये क्या है। तभी हमें दिखाया जा रहा था उसके बाद हाथ जो कंधे के ऊपर सिगरेट के बर्न मार्क्स होते हैं। तभी वो कह रही थी कि ये क्या, एक लड़की के शरीर के ऊपर बर्न मार्क्स, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, किसने इसको इतनी बुरी तरह से जलाया है। तभी एकदम से जो इंजन होती है वो कह रही होती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, और एकदम से वही जो है विलन बन चुकी होती है, सब लोग उसी की को विलन मान रहे थे। तभी वो कह मन में सोच रही थी हमारी कर्मा बिल्कुल सही तरीके से मेरा प्लान क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी इंजन तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हो, मैं यही चाहती थी, चलो अब तो मेरे झांसे में आ चुकी है, अच्छा हुआ मैंने स्कूल में आने से पहले खुद को इन केस थोड़ा सा जला लिया था ताकि कुछ भी हो तो मैं संभाल सकूँ। वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद अब मज़ा आने वाला है। और से भी सारा का सारा जुरिडिक्शन ऐसे ही बनाया गया है, जो कमज़ोर दिख रहा होता है उसी को सब लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है अब तुम एक हफ्ते का इंतज़ार करना है मेरे को बस, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को बहुत बुरी तरह से हैंडल करने वाली हूँ। हाँ मेरी बॉडी वैसे भी पेन महसूस नहीं करती, तो सबसे बेटर बेटर तरीका रहेगा खुद को हार्म करके इन सारी चीज़ों को सामने रखना ताकि मैं इनोसेंट दिखूँ। तभी हमें दिखाया जाए इंजन का चेहरा जो काफ़ी डरी हुई होती है। वो कह रही उसकी मदर कह रही थी कि बेटा तुमने तो बोला था कि तुमने स्मोकिंग छोड़ दिया, लेकिन क्या तुमने अपनी माँ से झूठ बोला था। अभी वो कहती कि मॉम ये इस समय ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है ठीक है, और ये फेक बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये सब कुछ झूठ बोल रही है, ये सारा कुछ इसने बनाया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ है। मॉम ये मेरी बात का यकीन कर। तभी वो एकदम से कह रही होती कि तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो। तभी एकदम से जो हमारी कर्मा क्यूट बनते कह रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारे फ्रेंड्स ने मेरे हाथ पैर पकड़े थे और तुमने मेरे को जलाया था। तभी एकदम से जो यून होती है वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि तू तू
कमी नहीं गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो छोड़ने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मुझे बता, मैं कौन सी सिगरेट पीती हूँ? है मेलबर्न पीती हूँ कि मेगोसॉल पीती हूँ या क्लासिक पीती हूँ, कौन सी पीती हूँ? जल्दी आंसर दे। तभी वो एकदम से कहती कि हमारी कर्मा क्यूट बनते हुए कि मेरे को यहाँ के सिगरेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वो कह रही होती है कि "तात तेरी की", तो ये इसने मेरे को अपनी बातों में फंसा दिया है। तभी एकदम से वो कह रही होती है, कुछ भी हो लेकिन तूने मेरी बेटी के चेहरे का हालत ये करी है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। बेशक तूने खुद को डिफेंड करा, लेकिन इसके बावजूद तुझे किसी लड़की को इतनी बुरी तरह मारना चाहिए था। तभी वो जो उसके एकदम से कहती है कि जो इसकी दोनों दोस्तें हैं, शी और शेनगुल, वो भी टाँके लगवा रही हैं और तूने उनको इतनी बुरी तरह मारा है। ये सारी चीज़ें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। पीटीए की हेड होने के नाते मैं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाऊँगी जो तुझे पनिश करेगी। तभी वो एकदम चिल्लाते कहती है, वाइस प्रिंसिपल तुमने इसके पेरेंट्स को कॉल करा कि नहीं करा? मुझे सच-सच बताओ। तभी कहती है, मैम कर रहा हूँ मैं। तभी एकदम से हमें दिखाया जा रहा था वो उसकी कॉल लग गई होती है और वो वाइस प्रिंसिपल कह रहा था कि प्लीज़ आप इनसे बात करो। जो हमारी कर्मा है वो एकदम से थोड़ी-सी ऐसे सतर्क सी दिखाई दे रही है। तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से कहती है कि जो इंजुन की मॉम होती है, कहती है हेलो। तभी वो कह रही थी, सामने से हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आप इंजुन की मदर हैं? तभी वो कह रही थी, हाँ मैं इंजुन की मदर हूँ। तभी वो कहता है ठीक है, आपने मुझे कॉल करा, मैं आपकी बेटी की कंडीशन समझ सकता हूँ। तभी वो एकदम से चिल्लाते कहती है, हाँ तो समझ सकते हो तो जल्दी यहाँ पे भागते हुए आओ। तभी वो कहता है कि हाँ तुरंत नहीं, मैं नहीं आ सकता और मेरे पास बहुत सारे काम है। वो कहती क्या? तुम्हें तो यहाँ पे आके घुटनों में बैठ के मेरे सामने माफ़ी माँगनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे सामने आने के बजाय क्या कह रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। तभी कहता है मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है मेरा आना। तभी एकदम कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो कह रहा था, मैं थोड़ा-सा बिज़ी पर्सन हूँ, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए स्कूल में विज़िट नहीं कर सकता, मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। और रही कंपनसेशन की बात, हम कहीं और सेपरेटली जाके इस चीज़ों के लिए बात कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे एक-दूसरे को। डेट, टाइम और प्लेस मैं आपको बहुत जल्दी बता दूँगा। तो और वो तुरंत कॉल काट देता है। तभी हमें दिखाया था जो इंजन की मॉम होती है, काफ़ी शॉक होती है, कहती क्या? ये क्या हुआ? तभी वो कहते, ओए ओए सुनो मेरी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉल काटने की? तभी वो एकदम से हमारी जो कर्मा की तरफ देखते हुए कह रही थी कि मैं सच में स्पीचलेस रह चुकी हूँ। क्या तुम किसी तरह से बर्डन हो गया अपने फादर के ऊपर? से जैसे बाप है वैसी ही बेटी है। तभी एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कह रही थी, लेकिन तुम कर्मा खुद को तैयार कर लो अपने आप को, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ और तुम्हारा फादर कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हें घुटनों पे लेके आ जाऊँगी, तुम्हारा फादर तुम्हारा चेहरा अपने बेटी के पैरों में कर दूँगी, तुम्हारी लाइफ़ को मैं हेल बनाने वाली हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था हमारी कर्मा काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल दे रही होती है हल्की-सी, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे पूरा सन्नाटा हो जाता है। तभी जो हमारे पीछे से कोच होता है वो कहता है, सच में ये औरत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी कर्मा मम्मी सोच रही थी, मैंने बिल्कुल सही सोचा था। जो मेरे स्टेप फादर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पर कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। लेकिन कोई नहीं स्टेप फादर, मैं आपका मेथड काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है। मुझे तो सीधा अटैक करने में मज़ा आता है, तो मैं वही करूँगी। मेरे पास मेरा खुद का बेटर वे है और मैंने स्टार्ट कर दिया है। सॉन्ग इंजन को मैंने काफ़ी अच्छे से सबक सिखा दिया है, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। तो क्यों ना मैं और चीज़ों को भी अब सबक सिखाने लग जाऊँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था क्लास 1-6 का सीन, जहाँ पे हमारी प्रेज़िडेंट बैठी हुई होती है, सोच रही होती है कि ये चीज़ें एकदम ऐसे नहीं है, यून कर्मा, ये इतनी आसानी से इतने ऐसा कैसे कर दिया? और मैं जब जिन सब चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऑड दिखाई दे रही हैं। पहले तो उसने इंजन को अंदर किया और उसके बाद में उसने जैसे-जैसे चीज़ों को बिहेव करा, वो एक नाइव कंट्री साइड की गर्ल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसने लोगों को समझाया। लेकिन जिस तरह से उसने फाइट करी, उसका चेहरा मुझे देख के तो अंदर डर लग रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? ये सॉन्ग मैं इसने सॉन्ग को एक तरह से एक्सक्यूज़ बना दिया है। इसके बावजूद इसने बहुत अच्छे से पता था कि ये जो डिस्ट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रखा था सारी चीज़ों के लिए, और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी बहुत डीप में है। ये काफ़ी बड़ी ट्रबल मेकर बन सकती है इस क्लास के लिए, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और मन में ये सब चीज़ सोच रही थी, कह रही थी कि ये सब नेचुरल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है उसके पीछे कोई ऐसी फ़ोर्स है जो उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, और ये इस उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसी वजह से मैं उसे कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन यून कर्मा, तुम अब एक मेरे सामने आ चुके हो। तुमने अपना स्टेटस जो है वो डिटेक्ट करवा दिया है लोगों के सामने। एक ऐसी लड़की जो हाई कॉम्बैट एबिलिटी रखती है इसके माइनर होने के बावजूद, और मुझे लगता है तुम कहीं न कहीं किसी ऐसे वायलेंस में भी थी और तुम खुद को परफेक्ट पर्सन दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम हो नहीं। तो तुम अपने आप को तैयार कर लो, और सारी चीज़ें कॉन्सिडेंस नहीं हो सकती हैं। तो फिर मैं
इन सब चीज़ों को लेके सब बहुत अच्छे से तुम्हारे बारे में जानूंगी। इतने में हमें दिखाया जाता है वहाँ पीछे से इंजन आ रही होती है और इंजन काफ़ी गुस्से में आते आ रही होती है अंदर तरफ। तभी जो हमारी प्रेसिडेंट होती है वो पूछ रही होती है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। तभी सॉन इंजन तभी वो कहती है मेरा सर फटा जा रहा है, तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा टाइम लगा, और ये टीचर ढेर सारे टीचर कितने आसानी से बदल गए हैं, और इसके बावजूद तुमने बोला था कि तुम ट्रक लॉर्ड और टीचर सबके सब तुम्हारे अंडर में है, तो तुम कैसे लगा सकते हो किसी टीचर को लाने के लिए। तभी वो कह रही थी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लाइसेंस नहीं था और क्लास 1 पे जाने का, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। तो और वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं टीचर को लेके आई थी। तभी वो कह रही थी अच्छा। तभी एकदम हंसते हुए कह रही थी हमारी इंजन की, अब मैं समझ चुकी हूँ तुम टीचर को क्यों लेके आई थी लेट। मैं तुम्हारा पर्पस समझ चुकी हूँ क्योंकि तुम डर चुकी थी और हमारे प्रेसिडेंट दिखाया है तो थोड़ी सी शॉक में आ चुकी हुई थी। तभी वो करती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा तुम्हें खुद को एक्सपोज करते हुए, कि जो तुम करवा ने वहाँ पे जो डर फैलाया था तुम उससे बहुत अच्छी तरह से डर चुकी थी, इसलिए तुम टीचर को लेने गई हो, कहीं रास्ते में रुक गई और इसीलिए तुम देर से आई हो। मैंने सही बोला ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है। ये इंजन कह ही रही होती है और रुक नहीं रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि तुम किसी के लिए स्टैंड लेना नहीं जानती हो। और हमारे प्रेसिडेंट को देखो कितना गुस्से में दिख रही होती है। तभी वो कह रही थी कि और वैसे भी तुम कसम से बहुत ज़्यादा दोगली हो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और तुम्हारे चक्कर में मैं पूरे स्कूल में बदनाम हो रखी थी। मैं लेकिन उसके बावजूद तुम सिर्फ और सिर्फ अपने चीज़ें देखती रही, तुमने हाइड में रहती रही, हमेशा छुप के रहती रही। इसके बावजूद तुम्हें डर लगता है, मैं समझ सकती हूँ तुम कितनी ज़्यादा डरपोक हो। और हमें दिखाया था हमारी प्रेसिडेंट तो एकदम से ही अपनी बुक बंद कर रही होती है। तभी वो कह रही थी कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है, तुम फट्टू कहीं की इतना बोल रही हो। तभी एकदम से उसके मुंह पे आके बुक पड़ती है इंजन के, और हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं होती, हमारी प्रेसिडेंट होती है और वो उछलते हुए लात मारती है हमारी इंजन के और वो दूर जाके गिरती है और सामने के डेस्क में जाके भिड़ जाती है। तभी एकदम से वो एकदम खांसते उठ रही होती है और हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो प्रेसिडेंट होती है वो कह रही थी कि अगर तूने एक बार फिर से बोला कि मैं लेट आई थी किसी पर्पज से तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी तुझे पता है तू क्या है, तू कुछ नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पप्पी है जिसको हम पाल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखियो। और वैसे भी तभी हमें दिखाया जाता है इंजन कह रही होती है कि कितना तो डरावनी लग रही हो, और हमें दिखाया था हमारे प्रेसिडेंट जो कंटिन्यू करते हुए कह रही होती है कि और सच में तुझे लगता है कि तू यहाँ की बॉस है? ऐसा कुछ भी नहीं, तू सिर्फ एक्टिंग कर रही है क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। चल ठीक है, जो करना है तुझे वो कर, मैं तुझे रोकने वाली नहीं हूँ। और हमारी क्यूट इंजन, तुझे लगता है कि तू क्वीन बनी फिर रही है यहाँ पे क्योंकि मैंने अपने फुट पीछे कर रखे हैं तुझे, तू सिर्फ एक लो लाइफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तू अपनी फैमिली कनेक्शन के बिना कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ एक कचरा है। समझ में आई? हम जो तुझे पाल रहे हैं क्योंकि हमें तेरे फैमिली कनेक्शन की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये एक्टिंग करना है स्मार्ट वाली छोड़ दे, और अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू इसको कंटिन्यू कर सकती है तो ठीक है। मैं वैसे भी यहाँ पे कोई सीन नहीं चाहती, जो तुझे करना है वो कर, मुझे कोई खास मतलब नहीं है। और उसके बावजूद वैसे भी मुझे तेरे भाई की ज़रूरत है, तो अपने भाई, तेरा भाई स्कूल बॉस है, उससे जाके कह कि तेरा बदला ले। तभी वो कहती है वैसे भी मैं कहने वाली हूँ जाके। तो वहाँ से उठ के जा रही है तो कहती क्या पप्पी, पता नहीं किस तरह की फालतू की बातें कर रही हो, मैं ये तो मेरी गलती होती कि मैं तुम्हें फ्रेंड समझने लगी थी, और वहाँ से उठ के जाने लगती। तभी हमें क्या हमारे प्रेसिडेंट जो कुछ सोचते हुए बैठ जाती है और कह रही थी ठीक है ली मिन जुन, तुम अब रेडी हो जाओ। और उसके बावजूद मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों से कैसे निपटने वाली हो, और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है कर्मा के पीछे। जो भी बंदा है मुझे उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा और अपना रिस्पॉन्स उस हिसाब से देना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन को मैं इतनी ईजिली से टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। और हमें दिखाया था क्लास 3-1 का सीन, जिसमें हमारा एक बंदा दिखाया और काफ़ी हंस रहा होता, कह रहा था सच में यार तुम कितनी ज़्यादा अगली लग रही हो। तभी और तुम्हारा सुझा हुआ चेहरा देखो, कसम से मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हारे चेहरे पे कोई आर्ट बनाया है। तभी वो तुम चिल्लाते कह रही थी कि भाई तुम्हें पता है ना कि तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, तुम्हारी बहन को किसी ने मारा। तभी वो कहता है अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मेरे कान में दर्द हो रहा है। और वैसे भी ये सीनियर्स की क्लास है, समझ में आई तुम, और उसे गाली दे रहे हो। तभी वो कहती है अरे भाई तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे मारने का मतलब है तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज करना हो, तो किसी ने तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। तभी वो कह रहा था हाँ तुम्हारी बात गलत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा लड़ने का, तो किस तरह की मोटिवेशन तुम मुझे दोगी। तभी वो कह रही थी कि मैं तुम्हें मोटिवेशन बताऊँ एक, वो लड़की बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तभी कहता क्या प्रिटी, और वो उसी जबान बाहर आती। तभी वो कह रही थी हाँ प्रिटी। तभी एकदम से फोटो दिखा करती ये देखो ये वो लड़की। तभी हमें दिखाया जाता हमारा जो उसका भाई होता है अली मिनजुन का, वो कह रहा होता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, ठीक है मैं मोटिवेटेड हो चुका हूँ, अब मज़ा आने वाला है, और मेरा मुँह से पानी आ रहा है इसको देखने के बाद। और ये बंदा होता है सॉन जिन वो, और ये जो होता है ली मिनजुन का जो
डॉटर केस होता है, उसमें तीसरे नंबर का वायलेंट होता है, उसका मेन चार्ज होता है इलीगल फिल्मिंग, और उन्होंने ग्रुप में उस लड़के के साथ बहुत कुछ गलत करा होता है। तुम समझ जाओ, अब इतना समझदार हो तुम लोग भी हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो यू कह रही थी कि तो यून कर्मा तुम अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि तुम मरने वाली हो, और उसके बाद में तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो तुम अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी मैस बना दूंगी, जब सिर्फ मेरा इंतजार करो तुम यून कर्मा। और हमें दिखाया जा रहा था कुछ देर बाहर का सीन, जहाँ पे एक बंदा मोटरसाइकिल पे होता है, पूरा ग्रुप ही होता है मोटरसाइकिल के ऊपर, और वहाँ पे वही हमारा मीन आ जाता है, मीन का भाई आ जाता है, और वो कह रहा था ठीक है सब लोग तैयार हो ना, और ये जो बंदा हमारे सामने है इसी को हमें सबक सिखाना है। और हमें दिखाया था उनके सामने कोई और नहीं, हमारी कर्मा खड़ी हुई होती है, और वो कह रहा था तो ठीक है ये हमारी नॉर्थ की ब्यूटी है, इसको हम ऐसे तो जाने नहीं दे सकते, इससे थोड़ा तो मज़ा लेना हमें पड़ेगा ना। और हमें दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं सारे सारे। और जो हमारा जिनका भाई होता है वो भी उसके मुँह से राल टपक रही थी, कह रही थी चलो वैसे भी मुझे लगता है नॉर्थ की कोई स्पाई भी हो सकती है। तभी एकदम से पीछे से हमारी जो जिन होती है वो कहती है हाँ स्पाई, ठीक है तो इसकी पिक्चर्स लो। और हम देखते हैं कि ये कैसे चीज़ों को आगे लेके जाती है, हमारे यहाँ पे स्पाई करने आ रही है, हमें छोड़ने वाले नहीं है। और वो कह रही थी और से भी तूने बहुत गलत बंदे से पंगा ले लिया है, तो स्पाई कहीं की। और हमें दिखाया था हमारी जो कर्मा होती है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रही थी, सिर्फ प्रोटेक्शन दे रही थी। तो आगे एक फाइट जो भी होगी वो बेहतरीन होने वाली। तो गाइस तुम थोड़ा सा इंतजार करना, कल आप आज ये वीडियो आपके सामने आ चुकी है, आज ही मैंने बनाई है और आज ही मैं अपलोड कर दूंगा इसको, और आपको नेक्स्ट वीडियो कल के में मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा। सायोनारा, बाय बाय।